अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें ना आपको दालें पीसने की ज़रूरत है, ना आपको घोटने की ज़रूरत है। बहुत ही जल्दी ये हलीम बनकर तैयार हो जाता है। 1 से 1.5 घंटे में हम ये हलीम तैयार कर लेंगे। घर के मसालों से तो मैंने आपको हलीम बनाना सिखा दिया था, लेकिन आज हम बनाएंगे पैकेट के मसाले से, लेकिन अपने स्टाइल में, जो बहुत मज़ेदार बनता है। बच्चे भी उंगलियां चाट चाट कर ये हलीम खाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, इंस्टेंट हलीम है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास शान का पैकेट का मिक्स हलीम है, जो इजी टू कुक है, जो बहुत जल्दी बन जाता है। झटपट ये हलीम तैयार हो जाता है, लेकिन हम इसको अपने स्टाइल में तैयार करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस पे जो रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम अपनी रेसिपी के साथ आज ये हलीम तैयार करेंगे। तो देखिए इसमें दालें भी मौजूद हैं, जो बिल्कुल पिसी हुई हैं, और इसमें पैकेट का मसाला भी है। तो देखिए 175 में ये आपको बॉक्स किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। इसमें जो दालें हैं देखिए वो पिसी हुई हैं, हमने उनको प्लेट में निकाल लिया है। और ये इंस्टेंट हलीम है, बहुत ही मज़ेदार ये हलीम बनकर तैयार होता है। घर में दावत हो और जल्दी ही आपको ये हलीम तैयार करना हो, तो 1 से 1.5 घंटे में आप ये हलीम आराम से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दालों को हम पतीली में डाल देते हैं। तो देखिए दालें पिसी हुई हैं, इनको पीसने की, घोटने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो देखिए 2 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो देखिए हमारे हलीम को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। जो पानी हमने ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, क्योंकि दालों ने सारा पानी ऑब्ज़र्व कर लिया है। लेकिन अभी हम इसमें और पानी ऐड करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे, ताकि दालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और दालें बहुत अच्छे तरीके से पक जाएं। देखिए 2 से 3 गिलास पानी मैंने दोबारा से इसमें ऐड कर दिया है। इसको दोबारा से हम पका लेंगे। तो हमने इसको 30 to 35 मिनट पकाया है। लो फ्लेम पर हम इसको पकाते जाएंगे, चलाते जाएंगे। तो इसको घोटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको पकाते जाएं और चलाते जाएं। तो आप देख सकते हैं दालों का कलर कितना चेंज हो चुका है, हमने इसको कितने अच्छे तरीके से पका लिया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया है, क्योंकि ये नीचे से लग जाता है, पतीली पर चिपक जाता है। तो इसलिए इसमें चमचा चलाते जाएं, पानी डालते जाएं थोड़ा थोड़ा, और इसको पकाते जाएं। हर थोड़ी देर में आकर चमचा चलाते जाएं, मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते जाएं, ताकि दालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो दालें हैं कितने अच्छे तरीके से पक गई हैं, आप देख सकते हैं। पहले ये थोड़ी सी दरदरी सी थी, अभी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, देखिए कितने अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, और इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है। तो दालें हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसके कोरमे के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, और प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। और 1 कप ऑयल में हम ये प्याज ऐड कर देते हैं, और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर गोल्डन सा हो जाए। तो देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है, प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इस प्याज के अंदर हम ऐड कर देंगे आधा किलो गोश्त। तो देखिए ये रूखा गोश्त है। तो हम ये हलीम बीफ में बना रहे हैं, आप इसको मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। मटन और चिकन में भी बहुत मज़ेदार ये हलीम बनकर तैयार होता है। तो देखिए रूखा हमने गोश्त इसमें ऐड कर दिया है, और गोश्त को हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इतना भून लेंगे कि गोश्त अपना पानी छोड़ दे और गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो देखिए गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है, और गोश्त का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो देखिए 4 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और ये स्टेप ज़रूर करना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से लहसुन अदरक के साथ भूनना है। इतना भूनना है कि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, गोश्त का पानी खुश्क हो जाए, और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए हम इसको भूनते जाएंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा जो गोश्त है वो भुन चुका है, और गोश्त से स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं शान का पैकेट का हलीम का मसाला। तो देखिए ये हलीम मसाला भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, और पूरा हलीम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, और हलीम मसाले के साथ भी हम इस गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे।
तो इसको भूनना ज़रूरी है, नहीं तो कच्चा कच्चा सा रह जाएगा। जितना अच्छा हमारा कोरमा भुना हुआ होगा उतना ज़बरदस्त सा हलीम हमारा बनकर तैयार होगा। तो देखिए थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि मसाला जो है वो नीचे लग रहा था तो मसाला जले ना, तो इसलिए हमने पानी थोड़ा सा ऐड किया है और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। 5 से 6 मिनट हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, इसने अपना ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें 4 ग्लास पानी ऐड कर देते हैं और इसको हम उबाल आने तक पका लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर हम 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, हमारा गोश्त इतना गल जाए कि गोश्त का रेशा सा होने लगे। तो देखिए इसको उबाल आ चुका है। अब हम इसको कवर कर देते हैं और लो फ्लेम कर देते हैं 1 घंटे के लिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त कितना गल गया है। तो देखिए गोश्त को गलाने के लिए हमने दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया था, ताकि चमचे से हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो बोटियां हैं उनको तोड़ सकें, उनको रेशा कर सकें। तो नॉन स्टिक में आप इस तरीके से रेशा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस पतीली में हम चमचे की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और सारी बोटियों को हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो देखिए हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से रेशा कर लिया है और हमारा गोश्त 1 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और यहाँ पर कोरमा भी हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए जो दालें थी वो भी रखे रखे कितनी थिक हो गई हैं। तो अब हम कोरमे को इन दालों में ऐड कर देते हैं। तो देखिए आप कोरमे की शक्ल देख सकते हैं, कितनी मज़ेदार लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो अब हम इस पूरे मिक्सचर को यानी कि दालों को और कोरमे को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे। हमें इसको 15 से 20 मिनट पकाना है, ताकि तमाम दालें और गोश्त आपस में यकजान हो जाए। और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर और पका लेंगे, ताकि हमारा जो हलीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो। तो देखिए अभी आपको ये गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है और अभी हमने इसमें पानी भी ऐड किया है। अभी हम इसको थोड़ा पकाएंगे। तो देखिए 1 से 1.5 घंटे में हमारा ये मज़ेदार सा हलीम बनकर तैयार हो गया था। अगर आपके घर में दावत हो तो आप ये इजी टू कुक झटपट बन जाने वाला हलीम जो 1 से 1.5 घंटे में तैयार हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और इतने सारी चीज़ों में आपकी ये एक डिश बहुत मज़ेदार लगेगी मेहमानों को। तो देखिए हमने हलीम को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार यहाँ पर हमारा हलीम तकरीबन बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। इसमें जो गोश्त और दालें हैं वो भी देखिए कितने अच्छे तरीके से घुल गई हैं, कितने अच्छे तरीके से घुट गई हैं। तो आपको इनको बहुत ज़्यादा घोटे से घोटने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चमचे से ही आप इसको इस तरीके से घोट सकते हैं। तो अब हम इस पर डाल देते हैं भगार। तो देखिए प्याज का भगार हमने इस पर डाल दिया है, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, लग रहा है ना बिल्कुल मज़ेदार हलीम जैसा। तो देखिए भगार भी हमने इस पर डाल दिया है और भगार को थोड़ा सा फैला देते हैं साइडों पर भी। और अब हम हलीम को डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितना मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त शक्ल का हमारा यहाँ पर हलीम बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल मज़ेदार हलीम जैसा। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चे भी उंगलियां चाट चाट कर ये हलीम खाएंगे और घर में सबको बहुत पसंद आएगा। कोई मेहमान आए हुए हों तो आप इस डिश को ज़रूर तैयार करें, जो बहुत ही ईज़ी टू कुक है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार लगती है। तो देखिए इसके ऊपर से अब हमने हरी मिर्चें, अदरक और इसके ऊपर हम डाल देते हैं लीमू। और हमने घर में ही प्याज फ्राई की है। तो देखिए घर में जो प्याज फ्राई की है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा हलीम बनकर तैयार हो गया है। आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।